खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं फैसल इमरान हूँ। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के साथ बुजुर्ग नूह की ज़िंदगी का अहवाल बयान करूँगा और उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ चंद नुमायाँ खसूसियात आप लोगों के साथ बयान करूँगा। जो नूह हैं बुजुर्ग, उनका तलक सेत की नस्ल में से आदम की 10वीं पुश्त में लमक का बेटा है नूह जो है। हम सबसे पहले जो है वो नूह का नसबनामा देखते हैं। नूह के नसबनामे में सबसे पहली पुश्त जो थी वो है आदम। आदम के बाद दूसरी नस्ल है वो सेत है। सेत के बाद तीसरी नस्ल है वो अनूस है। अनूस के बाद किनान। किनान के बाद महलियल। महलियल के बाद याद। याद के बाद हनूक। हनूक के बाद मतुसला। मतुसला के बाद लमक। और लमक से फिर उनका जो बेटा है नूह है। और नूह जो है वो 10वीं पुश्त में है आदम से लेकर सेत की नस्ल में से। तो हम देखते हैं कि नूह के नाम का मतलब है आराम या तसल्ली देने वाला। नूह के वालिद का जो नाम है वो लमक है। पेशे के लिहाज से नूह जो है वो तरखान था, बागबान था। ये दो काम करता था नूह जो है। हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर देखते हैं कि नूह का जो है वो एक 58 मरतबा जिक्र किया गया है। इस तरह नूह की औलाद में से जो है वो साम, हाम और याफ्त 3 बेटे हैं। हम अगर नूह की उम्र की तकसीम देखें तो जब बुजुर्ग नूह हैं वो 480 बरस के हुए तो उस वक्त जो है वो उनको खुदा ने ये आगाही दी कि खुदा जो है वो इंसानों को, इस दुनिया को जो है वो पानी से तबाह बर्बाद कर देंगे। जब नूह की उम्र 500 बरस हुई तो उनके जो है वो साम, हाम और याफ्त पैदा हुए। 120 बरस तक जो है ना नूह वो खुदावन के कलाम की मुनादी करता रहा और लोगों को ये बताता रहा कि आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले सालों में नूह खुदा जो है वो इंसानों को पानी से गर्क कर देगा और एक आलमगीर तूफान इस दुनिया में आने वाला है। जब नूह की उम्र 600 बरस हुई तो उस वक्त जो है वो आलमगीर तूफान आया, जिसका जिक्र नूह जो है वो अपनी 120 साल की मुनादी में करता रहा। इसी तरह जो है नूह वो 1 साल और 17 दिन तक जो है वो तूफान के दौरानिया में कश्ती के अंदर रहा। और जब नूह देखते हैं कि तूफान ख़त्म हो जाता है तो नूह जो है वो तूफान के ख़त्म होने के बाद भी 350 साल तक जो है वो मज़ीद ज़िंदा रहे। और हम देखते हैं कि इस तरह नूह जो है वो टोटल 950 साल की उम्र में अपने खाल के हकीकी से जा मिले। हम देखते हैं कि नूह जो है वो नहायत ही बुरे और नाराज़ ज़माने में रहता था और इसी नाराज़गी की वजह से खुदा के बेटों ने जो है वो आदमियों की बेटियों से शादी की और इसी मिलाप से जो है वो ज़मीन पर बदी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इंसान ने जो है अपना तरीक़ाकार बदल लिया। हम देखते हैं कि इन बदतरीन हालात में भी नूह जो है वो खुदा के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ चलता रहा और खुदावन की नज़र में मकबूल ठहरा। इस तरह हम देखते हैं कि जब खुदा ने फैसला किया कि इंसानों के बदियों के बायस, इंसान के गुनाहों के बायस जो है वो दुनिया को और पूरी तमाम उर्वे ज़मीन को जो है वो पानी से ख़त्म कर देगा, तो उस वक्त भी जो है नूह वो वाहद मर्द था जो रास्तबाज और अपने लोगों में बेअहब था। हम देखते हैं खुदा ने नूह के साथ जो है ना वो 2 अहद किए थे। एक अहद ये था, जो पहला अहद है कि खुदा जब तूफ़ान के दौरान नूह और उसके अहले खाना की मुहाफ़ज़त करेगा, उनको तूफ़ान से बचाए रखेगा। दूसरा अहद जो था वो ये था कि खुदा जो है तूफ़ान के बाद जब तमाम रुए ज़मीन पर इंसान ख़त्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, तो खुदा जो है वो नूह की नस्ल को कायम रखेगा और दोबारा फिर कभी भी जो है ना वो ज़मीन पर इस तरह जो है पानी का तूफ़ान बर्पा नहीं होगा जो हम आज भी जो है वो बादलों पर बारिश के बाद आसमानों के ऊपर कोसे कज़ा की शक्ल में देखते हैं। हमें यह भी देखने को मिलता है बाइबल के अंदर कि खुदा जो है वो हमेशा अपने काम के लिए ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों को मुंतखब करता है जो खुदावन के काम को पूरे तौर पर पहचानते हैं और उसका पैगाम जो है वो दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो खुदावन मुझे और आपको भी जो है वो अपने काम के लिए चुनने के लिए हर वक्त चाहता है कि हम उसके काम के लिए तैयार हों, हम उसके काम को मुकम्मल तौर पर जानें, उसको पहचानें और उसके पैगाम को दूसरों तक जो है वो पहुंचाने वाले बन सकें, ताकि हम भी जो है वो बुजुर्ग नूह की तरह खुदावन की नज़र में हालात चाहे जिस तरह की मर्जी हो, इन हालात के बावजूद भी रास्तबाजी के साथ खुदावन के साथ चलते रहें और अपने ख़ानदान के लिए, अपने नस्लों के लिए जो है वो बरकत का बायस बन सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए किरदार के साथ।